क्या हुआ, तुम्हें फुटेज मिली क्या? नहीं बाबा, उन्होंने बताया कि सिर्फ ऑफिशियल लोग ही उस फुटेज को देख सकते हैं। मतलब नाकाम हो गए तुम? रिश्वत क्यों नहीं दी तुमने कि अब सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, हर काम में गड़बड़ कर देते हो। हमारी जिंदगी अब खतरे में है। सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है बाबा, मुझे इल्जाम मत दे। मैंने वही किया है जैसा आपने कहा। जब से वो लड़की हमारे खानदान में आई है सब कुछ गलत हो रहा है। वो ही असल मुजरिम है। उस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। अब ये बताओ हमें करना क्या है? फुटेज सिर्फ ऑफिशियल्स को दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब बारान को भी नहीं दिखाएंगे वो। बाबा, बारान को अच्छी तरह जानते हैं आप, उसके यहां ताल्लुकात होंगे। बस इतना ही जान सके हो बारान को तुम। किसी चीज के अहल नहीं तुम। बहरहाल मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। अब फिर से कोई मसला मत खड़ा कर देना तुम। क्या करेंगे बाबा? हेलो फयाज, हसन हूं मैं, हसन काराबे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहां से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम ठीक हो ना बेटी? कितनी नफरत पाली हुई है इन्होंने मेरे लिए। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका अहमद अंकल? जुर्म क्या है मेरा, मुझे बताइए तो। जुर्म क्या है ये तो नहीं जानता, मगर एक बात जानता हूं मैं कि गुस्से के वक्त सब्र करना अफसोस करने से बेहतर है। हालात पर नजर रखो और सब्र करती रहो बेटी। और कितना सब्र करूं मैं अहमद अंकल? इनकी नफरत चट्टान की तरह मजबूत है। चाहे कुछ भी कर लूं, मगर उस चट्टान को नहीं हिला सकती। मकसद चट्टान को हटाना नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरी ताकत से उसे खिसकाना होगा। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बस हार मत मानना। फिर देखना एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। सब्र करना मुश्किल काम है, मगर इसका अजर बेहिसाब है। तो बस सब्र के साथ उन लोगों से मिलती रहो तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। यकीन करो मेरा, जरूर मिलेगा। शुक्रिया अहमद अंकल। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आज से तुम खुश रहना शुरू कर दो। चलो अब चलते हैं। शाबाश।
अरे तुमसे एक मैसेज नहीं हो रहा? मैं तो तजस्सुस में रिपोर्ट का पासवर्ड ही भूल गई हूँ जेवदेद। मेरा तुम्हारा पासवर्ड एक ही तो है, उसे इस्तेमाल कर लो। हाँ करती हूँ। हाँ लिखो जल्दी से। हाँ हाँ रुको तो जरा। बताओ ना क्या लिखा है। बात सुनो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है, किस्मत में नहीं था। बिल्कुल भी गमज़दा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो जाऊंगा। जेवदेद शुक्र है हम तो जिंदा हैं, बच्चे भी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और भी बहुत तरीके हैं। जेवदेद हम बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कितने यतीम बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत होती है, हम उनमें से एक ले लेंगे। जेवदेद चुप तो रहे, बस बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। प्रेग्नेंट हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ, माँ। क्या तुम संजीदा हो ना? बिल्कुल संजीदा हूँ, माँ बनने वाली हूँ मैं। ये घर तो वाकई खुशकिस्मत साबित हुआ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ ना, प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हूँ मैं। अल्लाह! क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मी, हनीफेसू आ रही है। कोई आने वाला है अम्मी। ये किस जबान में कह रही है? मुझे नहीं समझ आया। ये कह रही है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मजाक तो नहीं कर रहे ना जेवदेद? सच? अरे वाह बेटा, खुश कर दिया तुमने। अम्मी अल्लाह तेरा शुक्र है, मुबारक हो बेटी। जीती रहो मेरी बेटी। अम्मी अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरी बेटी। गले लगो मेरे। अल्लाह का शुक्र है अम्मी। मेरा बेटा। जुमरुद, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। ये लाया हूं मैं। ये क्या है अली? खुद देख लो। मेरे बेटे, मेरे बदकिस्मत बच्चे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा मैंने ही किया है और अब तक कर रही हूं। तमाम हालात का मुकाबला किया और बुरे वक्त का सामना भी, मगर अब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी उन लोगों के मुकाबले। अब तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी माँ की तरह या अपने बाप की तरह मत हो जाना। वादा करती हूं मैं उन पर दुनिया तंग कर दूंगी, पूरे जहान को आग लगा दूंगी, मगर किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिक्र मत करें अम्मी, हम वक्त जाया किए बगैर उन्हें जहन्नम में पहुंचा देंगे।
खास तौर पर उस लड़की दिलान को। जब से वो मनहूस आई है, हम अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ठीक कह रहे हैं दादी। उस लड़की ने ही मेरे भाई की जान लेना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? हम भतीजे को देखने आए थे बारात। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर कोई कमरे में नहीं आएगा। क्या इसने कुछ बताया उसे? बारात मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था? बात सुनो मेरी। क्या बात है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों हर चीज में दखल दे रही हो? जो मुझे करना था वही किया मैंने। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? खानदानी मसलों में टांग मत अड़ाओ। किसी ने जेहान के लिए जाल बिछाया था और मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन इस बात से तुम इतना परेशान क्यों हो? हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। परेशानी से क्या मुराद है? क्यों इस बात पर इतना इसरार कर रही हो? इसरार नहीं कर रही थी, तफसील बता रही थी। और अब मैं जाना चाहती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो, समझी? अपनी औकात में रहो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।